24 घंटे नहीं हुए गृह मंत्री के कहे हुए, और दिल्ली का जो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन है वहां सामने पूरा जाम कर दिया गया, सड़क पे नवाजी बैठ गए। और जब वो वीडियो में अभी नहीं दिखा रहा हूं जानबूझ करके ही, जब एक पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर पड़ा कि इन लोगों को हटाइए, इन लोगों ने सड़क जाम कर दिया है, गाड़ियां जो है लंबी लंबी लाइनें लग गई, पुलिस वालों एक सब इंस्पेक्टर ने एक्शन लिया। हो सकता है कि उसका तरीका थोड़ा गलत हो, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि चीजों को साफ करना। तो देखिए कुछ ही घंटे में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई व्हाट्सएप से, अंकित शर्मा का आईबी का इंस्पेक्टर मार दिया गया। कई ऐसे लोग हैं, कभी भीड़ नहीं इकट्ठा होती है, लेकिन ये देखिए कुछ ही घंटे में क्या कुछ हुआ। जबकि कुछ लोग लिख रहे हैं कि उसी इलाके में 300 मीटर के दायरे में कुछ 6 मस्जिदें थी, फिर भी लोग सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे। तो ये देखिए एक से एक चीज ऐसी ऐसी दिख रही है कि, और लोगों ने पूरा जम करके, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन है, पूरा जाम कर दिया गया। अल्टीमेटली अंत में सर ये हुआ कि कुछ ही देर में यह देखने को मिला कि डीसीपी ने आकर के कह दिया कि हमने उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। दोषी अधिकारी के खिलाफ सस्पेंड कर दिया गया था, फिर एक्शन ले लिया गया, एक्शन और लिया गया। सस्पेंशन हो चुका। कितने पब्लिक के भीड़ में आकर के डीसीपी को कहना पड़ा, डीसीपी मनोज मीणा को, कि हमने उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके काम में लोग बाधा डाल रहे थे, जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने आया था, उस दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया, उसके जान को खतरा है, इसलिए कि ये उन्मादियों को सड़क पे नवाज चाहिए। 24 घंटा पहले, 24 घंटा भी नहीं हुआ था सर सीए के बारे में गृह मंत्री को बोले हुए। वो उस पर अभी आता हूँ मनीष जी, लेकिन ये जो वो सिपाही ने बड़ा आपत्तिजनक व्यवहार कर दिया। उसने एक लात मारी है, मैं बता दूं दर्शकों को, हम लोग वीडियो नहीं दिखा रहे, उसने एक लात मारी है फुटबॉल की तरह। तो उसके बाद खबड़ा के वो हाँ, तो वो केवल तो उस बात में इतना आग बबूला हो गया, पूरे देश का सेकुलर आग बबूला हो रहा है। और नेता बोल रहे हैं, वो वहां जो मंडरा रहे थे छोटा पजामा बड़ा कुर्ता, वो भी आग बबूला कि ऐसे कैसे कर दिया, लात कैसे मार दी। इन लोगों से एक सवाल पूछना है मनीष जी, ये सारे लोग, वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग जो वहां पे था 3-4 हजार, और ये जितने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने सेकुलर नेता, सेकुलर पत्रकार, लुटियन मीडिया के दलाल, ये यूट्यूब वाले दलाल हाहाकार मचाए हैं, क्या इन लोगों ने कभी एक बार भी ये एक शब्द बोला उस आदमी के खिलाफ? कि उस सिपाही ने तो केवल लात मारी थी, मुलायम सिंह ने तो गोली मारी थी। आज तक बोले कभी ये लोग कि हाँ कि ये हत्यारा काम किया था मुलायम सिंह यादव ने? ये क्या ये छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग, इस पर बोलेगा कोई? इसे जितने बड़े बड़े मौलाना आ रहे हैं 1.5 फीट दाढ़ी लेके, क्या इन्होंने कभी एक शब्द बोला कि मुलायम सिंह ने तो गोली मरवाई थी, उसने तो लात मारी, कोई मर थोड़ी गया वो? तो ये तिल का ताड़ रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं, इसका एक बड़ा बेशर्म नमूना है ये। तो वो क्या इनके पैर छू के इनसे कहता, ये सड़क के ऊपर राख फैलाए थे। और बिल्कुल सही आपने मनीष जी कहा कि कल गृह मंत्री के घोषणा के बाद ये नाटक कर रहे हैं, तो मारी लात उसने, चलो उसको सस्पेंड कर दिया। तो अगर लात मारना इतना बड़ा जुर्म है, तो गोली मारना कितना बड़ा जुर्म था? और एक नहीं, सैकड़ों लोगों को, कितने मौलाना इनमें से, कितने नेता सेकुलर हैं, कितने दिल्ली के दलाल पत्रकार या जो यूट्यूब पे बैठे खैराती, इनमें से कितने लोगों ने आज तक कहा कि मुलायम सिंह ने जो गोली मरवाई थी वो बहुत गलत काम था, उस पर ये आज तक नहीं बोलते। लेकिन लात मार दी जाती है तो पूरे देश में तहलका मचाने की कोशिश करते हैं। दर्शकों से कहूंगा, इसको समझिए और इनकी इस साजिश के खिलाफ जमकर इनका विरोध करिए। और मैं उस सिपाही के साथ हूं, मैं उस सिपाही के साथ हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस जब जाती है तो हाथ में माला लेके नहीं जाती, पैर छूने नहीं जाती। क्या पता उसने गाली दी हो, अगर उस आदमी ने माँ की गाली दी हो तो क्या करेगा वो आदमी? सर मैं देख रहा था कि अदालत लगाने वाला संपादक कह रहा था कि इससे देश की बदनामी होती है, और वो दृश्य जो है वो पब्लिक देख ले। हो सकता है कुछ लोग चाह रहे हो कि मनीष जी दिखा क्यों नहीं रहे हैं। ये दारोगा जी हैं, और दारोगा जी ने इन दो लोगों को पिछवाड़े पे दे दिया था कुछ ऐसे करके।
तो अदालत लगाने वाले संपादक ने कहा कि इस दृश्य से ये पूरी दुनिया में घूमेगा, भारत की बदनामी होगी। और ये अदालत लगाने वाला संपादक मुलायम सिंह यादव का बड़ा भारी चंपू था सर। विद्यार्थी परिषद से आकर के अरुण जेटली का माल खा करके इस अदालत लगाने वाले संपादक ने आज तक नहीं कहा कि अखिलेश के बाप ने बहुत बड़ा पाप किया था कि जो गोली चलवाई थी सैकड़ों लोग मर गए थे। इसने कभी मुलायम सिंह यादव को अपनी न्यूज में पिछले 20 साल में कभी पापी नहीं कहा। इसने उसको गोली चलवाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। तो ये सोच लीजिए किस तरह के लोग हैं। मनीष जी, मैंने कहा तो कि ताजा उदाहरण है कि 13,000 अड्डे बने हुए थे एक तरह से आतंकवाद को कोशिश करने के, उसके खिलाफ ये आज तक नहीं बोल रहे। तो ये हम लोगों को घुमाते हैं, एक आदमी को धूल झोंकते हैं लोगों की आंखों में। बिल्कुल। और पीड़ा देखिए, सुप्रिया श्रीनेत की पीड़ा, ये पीड़ा वही पीड़ा है जो आरफा खानम शेरवानी को सबने साझा किया, इसीलिए मैंने उठा दिया। आरफा खानम शेरवानी की भी आज पूरी तरह से आज पिघल गई, ये सुप्रिया श्रीनेत, ये सब के सब आज पिघल गए। बहुत नहीं भाई, इसीलिए मैंने कहा कि ये सुप्रिया श्रीनेत और पूरा कांग्रेसी गैंग ये कहेगा कि राजीव गांधी की आंखों के सामने 3,000 सिखों को गले में टायर डाल के जला दिया गया था जिंदा, और रंगनाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद लिया था कांग्रेस ने, जिसको बाद में पद दिया गया। उसने सारे कांग्रेसियों को क्लीन चिट दे दी थी। राहुल गांधी के बाप पे मुकदमा क्यों नहीं चलवाया था? वो आदमी जब गुजरात में दंगा हो गया तो नरेंद्र मोदी पे दे मुकदमा दे, एसआईटी की जांच यही कांग्रेस करा रही थी। राहुल गांधी के बाप पे मुकदमा क्यों नहीं चलाया था? राहुल गांधी के बाप पे एसआईटी की जांच क्यों नहीं की थी? राहुल गांधी के बाप की जांच सीबीआई ने क्यों नहीं की थी, जब 3,000 लोग 3 दिन में मार दिए गए थे? तो ये कांग्रेसी जब जब इस तरह के कुकर्म करेंगे, इनके कपड़े उतर जाएंगे मनीष जी। ये इनको जवाब देते नहीं बनेगा। इनके पापों की गठरी इतनी बड़ी और इतनी बदबूदार है। बिल्कुल। और इसीलिए ये लोगों को सजग रहने की जरूरत है कि कुछ लोगों के पिछवाड़े पे पड़ गया और वो लॉ एंड ऑर्डर उल्लंघन कर रहे थे, वो सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे। सड़क पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी, आप हिम्मत है तो आप यूपी की सड़कों में पढ़ लीजिए, ईद के दौरान वो नहीं। और ये देखिए उसके बाद ये भीड़ देखिए सर, ये बेचैन करता है कि देखिए ये कुछ ही मिनटों में लोग इस कदर आ गए और थाना को घेर लिया। ये गुंडई का आलम ये है। तो पूरा ऐसा लग रहा है कि चुनाव में हार के हताशा में बड़ी तैयारी हो रही है, सामान्य मामला नहीं है, ये बड़ी तैयारी हो रही है। नहीं तो इससे निपटने की भी तैयारी बड़ी होगी सरकार की।